धान खरीदी को लेकर सियासत जारी है। इन सबके बीच केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से एक बार फिर फोन पर बात की है। उन्होंने भूपेश बघेल से पूछा है कि वो किसानों को बोनस तो नहीं दे रहे, जिस पर भूपेश बघेल ने बताया कि वो बोनस नहीं दे रहे हैं। किसानों से समर्थन मूल्य की दर पर धान की खरीदी हो रही है। सपोर्ट के रूप में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि दी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर धान खरीदी पर गलतफहमी पैदा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता साजिश कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को केंद्र सरकार से समय लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगर केंद्र भी अपनी टीम छत्तीसगढ़ भेजना चाहे तो स्वागत है। ये बात जब पीयूष गोयल जी से कल जब बात हुई तब स्पष्ट हुआ कि आप तो बोनस दे रहे हैं। मैंने कहा भाई पासवान जी से बात हुई उसी समय हमने बंद कर दिया, आपके समय से नहीं, पिछले साल से हमने बंद कर दिया है। हम तो केवल समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं। फिर हमने योजना लॉन्च की है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसके तहत हम पैसा दे रहे हैं किसानों को। ये दूसरी योजना है। केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी से लगातार चर्चा होने के बाद गतिरोध की स्थिति नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह को केंद्र सरकार स्वीकार करेगी, ऐसा हम लोगों को पूरा भरोसा है। तो धान खरीदी पर सियासत लगातार हो रही है और सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने हमला बोला। कहा कि प्रदेश में कुछ भी अच्छा नहीं होता तो पीएम मोदी और बीजेपी पर डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा पूरा नहीं कर पा रही है तो बहानेबाजी कर रही है। विष्णुदेव साय ने कहा कि 2500 रुपए में धान खरीदने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। खरीदी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। अभी क्या लगता है ये आरोप के पीछे इनकी मंशा क्या होगी? क्योंकि ये कहना है कि केंद्र तक के जो इनपुट है वो यहीं से ही दिया जा रहा है और इस वजह से ही नई सरकार की आदत हो गई है, कोई भी अच्छा काम नहीं हो तो सब भारत सरकार और मोदी जी पर मर दो। यही धान खरीदने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसको भी केंद्र के मत्थे लोग मर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एक बार फिर अगर गरमाया हुआ कोई मुद्दा है तो वो धान खरीदी को लेकर है और राज्य और केंद्र आमने सामने है एक बार फिर। लेकिन यहां पर भूपेश बघेल की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गलत जानकारी या फिर गलत जो इनपुट है वो केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ के किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो बोनस की बात को लेकर हो, एफसीआई से मंजूरी नहीं मिल रही है और इसी वजह से राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। जी, अब दरअसल छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली दफा हुआ है कि धान खरीदी की शुरुआत हुए इतना वक्त हो गया, बावजूद उसके अब तक केंद्र सरकार की ओर से एफसीआई को ये अनुमति नहीं मिली है कि वो छत्तीसगढ़ के धान से बना हुआ चावल, मतलब धान खरीदी के बाद जिस धान का उठाव कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स करते हैं और मिलर्स जब कस्टम मिलिंग के बाद चावल तैयार करते हैं, उस चावल को एफसीआई में जमा करना होता है। मतलब राज्य का जो कोटा होता है सेंट्रल पूल में चावल जमा करने का, उसके तहत ये व्यवस्था सेंट्रल ने करके रखी है, केंद्र सरकार ने करके रखी है। अमूमन ऐसा होता है कि धान खरीदी शुरू होने के साथ ही ये अनुमति केंद्र के द्वारा एफसीआई को दे दी जाती है और जैसे जैसे खरीदी होती है वैसे वैसे धान का उठाव भी होता है और धान के उठाव के साथ साथ कस्टम मिलिंग भी होती है और फिर उसे सेंट्रल पूल में जमा एफसीआई को किया जाता है। लेकिन ये पहला साल है कि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। देखिए, इसे एक तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव की वजह से जोड़कर देखा जा रहा है और दूसरी तरफ ये एक बड़ा आरोप कहीं न कहीं सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पे भी लगाया है और पूरी प्रदेश नेतृत्व जो बीजेपी की है छत्तीसगढ़ के, उस पे लगाया है कि षड्यंत्र पूर्वक कहीं न कहीं गलत जानकारियां केंद्र सरकार को या बीजेपी राष्ट्रीय हाईकमान को फीड करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि उस गलत जानकारियों की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। एक बड़ी चीज इसमें यह भी है कि केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को ये पहले ही सूचित करके रखा है कि अगर कोई राज्य अपनी तरफ से धान पे खरीदी पे किसी तरह का बोनस देता है तो फिर सेंट्रल पूल में चावल केंद्र सरकार नहीं लेगी। ये केंद्र ने साफ तौर पे तस्वीर साफ करने की कोशिश पिछली बार ही खरीदी के वक्त की थी
और उसके बाद ही छत्तीसगढ़ में सरकार ने खरीदी तो जो एमएसपी है उसी पे शुरू की, लेकिन उसके अलावे जो अंतर की राशि, जो एक बड़ी घोषणा थी कांग्रेस पार्टी की कि अगर सरकार में आई तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देगी, तो जो अंतर की राशि थी वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए देने की शुरुआत की। सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का तर्क यही है कि हम अलग योजना से राशि दे रहे हैं, न कि हम एमएसपी में जोड़ के 2500 रुपए की खरीदी कर रहे हैं। ये समझना जरूरी है। कल ही जो है वो इस मामले को लेकर बातचीत खाद्य मंत्री से हुई, सीएम भूपेश बघेल की, मतलब केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से, उससे पहले प्रधानमंत्री से भी हुई थी, उससे पहले भी केंद्रीय खाद्य मंत्री से हुई थी। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने ये पूछा है, सरकार से जानना चाहा, उन्होंने टेलीफोनिक चर्चा पे सीएम से पूछा कि आप धान का बोनस तो नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ जब इस तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई कि धान का किसी तरह का बोनस नहीं दिया जा रहा, तो फिर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर भी पूछा गया, जिसपे कहा गया है कि मुख्य सचिव से सीएम ने चर्चा भी की और अधिकारियों की टीम जाके अगर वैसा ही होगा तो जानकारी सेंट्रल स्तर पे खाद्य मंत्री को देगी। लेकिन इस सबके बीच अब जो ताजा मामला यही है कि एक बड़ा आरोप सीएम भूपेश बघेल ने लगाया है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पे भी और बीजेपी के पूरे प्रदेश नेतृत्व पे, जिसपे बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब व्यवस्था गड़बड़ा है तो ठीक रहा, केंद्र पे मत दो, यही अभी सरकार में चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई पिसरा है तो वो किसान है। सत्यप्रकाश, पहली बार अगर हम देखें, पहली बात कि धान खरीदी लेट शुरू हुई, कोरोना का संकट था, ऐसे में कई किसानों को दिक्कतें भी हुई, कई ऐसे नियम थे जिनमें बदलाव किए गए। दूसरी बात ये कि बारदाने की दिक्कतें हो रही हैं। अब ये हो रहा है कि कई ऐसी केंद्र हैं, धान खरीदी केंद्र, जहां पर काफी मात्रा में धान रखा हुआ है, अब वहां पर जगह नहीं है कि धान रख सके। ऐसे में किसानों को ही अल्टीमेटली दिक्कतें हो रही हैं। अगर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो किसानों को ऐसी दिक्कतें होती रहेंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं धान खरीदी व्यवस्था में अड़ंगा लगाने की किसी न किसी तरह से कोशिश कर रही है, इस वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन हाँ, बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पाई, केंद्र की तरफ से कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार केंद्र पे ठीक राह फोड़ रही है। ये सियासत कहीं नहीं कहीं है। लेकिन किसान इस बीच में इस लिहाज से भी रहा है कि एक तो वो जब धान खरीदी केंद्रों तक जा रहा है, कई जगहों पे ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, वहां पे साफ तौर पे टोकन कटने के बावजूद भी ये कह दिया जा रहा है कि अभी यहाँ धान रखने की जगह ही नहीं है, तो खरीदी कैसे होगी आपकी धान की। मतलब जो समय अवधि है उसे कहीं ना कहीं उसे दूसरी समय जो है वो कहा जा रहा है आने के लिए। ऐसी कई जगहों से खबरें सामने निकल के आई है। देखिए, बड़ी बात ये भी है कि इन सब तमाम खबरों, तमाम तस्वीरों, तमाम तरह के जो जानकारी आ रही है अलग अलग क्षेत्रों के, उसे सामने आने के बाद सीएम भूपेश बघेल जो अलग अलग जिलों के दौरे पे आज से रवाना हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि धान खरीदी केंद्रों पे हर जिले में वो जाएंगे। रायगढ़ में आज वो हैं, कल बिलासपुर में है, बिलासपुर के बाद फिर कोरबा में है। हर जिले में वो जहां जहां जाएंगे धान खरीदी केंद्रों पर जाएंगे और वहां जाके स्थानीय स्तर पे ही वहां खरीदी केंद्र के अधिकारियों से, कर्मचारियों से भी पूछेंगे, वहां पे किसान जो है उनसे भी जायजा लेंगे और खरीदी केंद्र का जायजा लेंगे कि किस तरह से खरीदी चल रही है और कितना प्रभाव पड़ा है, क्या कुछ हुआ है। ये एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। कहीं ना कहीं पूरे परिप्रेक्ष्य में देखे तो किसानों की दिक्कतें जो हो रही है उसे कैसे दूर किया जाए, इस दिशा में कदम बढ़ाती हुई सरकार भी दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति भी फिलहाल दिख रही है और देखना होगा कि केंद्र राज्य का टकराव कब दूर होता है, एफसीआई को अनुमति कब मिलती है सेंट्रल पूल में चावल लेने के लिए। बिल्कुल सत्य प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। कब अनुमति मिलती है, टकराव कब खत्म होता है, गतिरोध कब खत्म होता है और किसानों की परेशानी कब दूर होती है, ये भी देखना होगा।